Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके थ्रू आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन तारा माँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, वो आपकी तरफ कुछ ब्लेसिंग्स भेजना चाहती है, कुछ हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस वो अभी के अभी आपको देना चाह रही हैं। ठीक है, अभी आपके करंट सिचुएशन के लिए हो सकता है कि उस गाइडेंस को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह के चेंजेस वो आपकी लाइफ में भेजना चाहती है, कौन से गुड न्यूज़, कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस वो आपको देना चाह रही है, ग्रीन तारा माँ आपको मैं बताऊंगी डिटेल में। चाहे आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपका कोई लीगल केस चल रहा हो, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ पैचअप करना चाहते हो, कोई क्रश है, ठीक है, कौन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, कौन से बड़े ड्रास्टिक चेंज होंगे जिसके वजह से आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो जो भी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें होने वाली है और जिस चीज़ से आपको सतर्क रहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ मैं ग्रीन तारा माँ से पूछ कर, उनका नाम लेकर सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये होगी आपकी रीडिंग आपकी बहुत ब्यूटीफुल होगी। ठीक है, बहुत सारे नॉलेज आपको गाइडेंस तो ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप लोग पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, और जो भी हेल्थ से भी रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे ना तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो टैरो रीडिंग आपको जो है ना पूरे फैमिली के बारे में बताता है, सिर्फ आपके बारे में नहीं। तो अब अगर आपके फैमिली के लिए कुछ मैसेजेस आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और ये जो आपकी रीडिंग होगी, सबसे अच्छी बात है कि टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देकर ही जाएगी। सो मेल हो, फीमेल हो, या फिर आप LGBTQ कम्युनिटी से हो, आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी का हक है। ठीक है, कोई भी जेंडर, जो सोल होते हैं ना उसका कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, आप सोल हो, आप आराम से देखो रीडिंग को। ठीक है, चाहे तो आप दोनों भी देख सकते हो, दोनों से कुछ कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर के देखोगे तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, कोई ग्रुप वाले हो, एज ग्रुप वाले हो, चाहे आपका 50 एज हो, 60 हो, या आपका 15 एज हो या 18 हो, आराम से देख सकते हो। और बीच वाले जो भी आ रहे हैं सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है कार्ड्स देखकर देखना चाहते हैं, तो सभी के लिए है। ठीक है, मैं सभी के डिमांड्स पूरा करती हूँ। सबसे पहले अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है, पाइल 1 आपकी रीडिंग है। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है, पाइल 2 आपकी रीडिंग है। एंड कार्ड है आपका दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, एंड पाइल 2 के लिए है आपका ये वन। दोनों में से जो भी आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको इंट्यूटिवली ही सेलेक्ट करना। अगर इंट्यूटिवली सेलेक्ट करते हो, ठीक है, अपने भगवान ईश्वर जी जैसे लवाहे गुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेकर, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, सो ग्रीन तारा माँ आपको क्या कहना चाहती है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैं आपको बताने वाली हूँ आपके क्या करंट सिचुएशन है, उससे आपको कैसे डील करना चाहिए, सब कुछ पता चलेगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स का क्या है करंट सिचुएशन और क्या चेंजेस आप इनके लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो लव लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा आपको लग रहा है ना कि शायद आपको सब कोई अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। एंड वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड ऑफ बहुत कन्फ्यूजन में हो, डिलेमा में दिखाई दे रहे हो आप लोग। ठीक है, ओके, फिर से 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है।
ठीक है, या फिर आगे आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। सो क्या क्या है सब कुछ आपको पता चलेगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लाइफ में हैं, बहुत सारे, लेकिन बहुत अच्छा भी होने वाला है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक कार्ड और है आपके लिए। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना आपको अवेयर रहना है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके फैमिली में ही आपका किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है आपके ही फ्रेंड से हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो या अगर ऐसा होता है तो आपको बच के रहना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। या फिर अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है झगड़ा आस पड़ोस में या फिर किसी से भी हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी रिकॉन्सिलेशन होगा और सब कुछ ठीक होगा। दूसरी बात आपको भगवान ये भी बताना चाहते हैं, आपकी ग्रीन तारा में आपको बताना चाहती है कि अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करने वाले हो, किसी फील्ड में जाने वाले हो, अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिए हो, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ है और ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इंटर किए हो और फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए हो, मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रही हूँ। या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, अब आप सोच रहे हो कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो ये आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टी है और इसको आपको स्टैंड लेना होगा। ठीक है, वेट करना होगा, फाइट करना होगा, और जब आप फाइट करोगे तभी जाकर आपका जो ड्रीम है वो सपना पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ग्रीन तारा माँ के द्वारा कि आपको आपके ड्रीम ईजिली नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो दोनों में आप समझ रहे हो ना, बात यहाँ पे ये है कि ईजिली नहीं मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे ज़रूर। आपको पेशेंस रखना होगा और उसके लिए स्टैंड लेना होगा और फाइट करना होगा, क्योंकि आप ऐसे चीज़ में कदम रखे हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ये कहना चाहते हैं। तो आगे आने वाले लाइफ में आपको बहुत सारे कंपटीशन फेस करने होंगे और उस कंपटीशन से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। ठीक है, एक हो गया लड़ाई झगड़ा जो कि सामने से फिजिकल फाइट हो रहा है, तो उससे आपको बच के रहना है। लेकिन ये जो कंपटीशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जो है कोई प्रोजेक्ट मिला है, किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं काम कर रहे हो, वर्क प्लेस है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, वहाँ पे आपका किसी के साथ कंपटीशन हमेशा रहता होगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि उस कंपटीशन को, उस प्रोजेक्ट को आप हासिल करने वाले हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में इस कंपटीशन को फेस करके तरक्की की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिए हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत किया है। ठीक है, इसी वजह से आप तरक्की ज़रूर करोगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हैं, तो उसी तरीके से बड़ा बड़ा आपको फाइट भी करना होता है, बड़ा स्टैंड रखना होता है अपने ड्रीम्स को लेकर। बस यही आपको इस कार्ड के थ्रू कहा जा रहा है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी से झगड़ा हुआ है, मन मुटाव है, तो उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। दूसरी बात, कुछ लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा तनाव में लेकर आ सकते हैं, डिप्रेशन में लेकर आ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है कि लड़ाई झगड़े से बच कर रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले पर्सन हो और आपसे कंट्रोल नहीं होता है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो चीज़ आप देख नहीं पाते हो और आप चले जाते हो बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यस, डेफिनेटली आप हेल्प कीजिए अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो, लेकिन हर एक चीज़ का एक अपना सही तरीका होता है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये आपको ग्रीन तारा माँ कहना चाहती है। प्लीज़ आप लोग जितना हो सके बच के रहिएगा और जितना हो सके उतना सीक्रेटिव एनर्जी में रहिए तो अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो एंड यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तीसरा पर्सन है जो कि आपके रिलेशन में घुसना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे स्कॉर्पियो देख सकते हो, वो अभी इंटर तो नहीं किया है, पूरा तो इंटर नहीं किया है, लेकिन हाँ, आप दोनों की रिलेशनशिप में आ चुका है, मतलब फर्स्ट स्टेप रख चुका है और वो आप दोनों को अलग करना चाह रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो मून का कार्ड है। इट मीन्स आगे आने वाले कुछ टाइम तक, 5-6 दिन तक या फिर 5-6 वीक तक आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर है। देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और से बातें कर रहे हैं, क्या है उसके मन में चल रहा, ठीक है, तो वो तो मैं सेपरेट रीडिंग आपके लिए बना दूंगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ
कि यस डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप किसी और पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, शादीशुदा हो आप, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हैं, वो शायद किसी और के साथ भी है रिलेशन में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है। और आपके इस रिलेशनशिप में अभी करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि दरार आ चुका है और कोई तीसरा पर्सन इंटर कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको काफ़ी समझदारी से आगे अपने इस रिलेशनशिप को अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको काफ़ी समझदारी से इस रिश्ते को और इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, तो फिर जो ये सिचुएशन है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और फिर आप नहीं निकल पाओगे इस सिचुएशन से, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो उस वक्त आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, ठीक है। सो मून कार्ड आपको ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोगों का फैमिली इशू भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर के लोगों से बच के रहने की ज़रूरत तो है, और साथ साथ आपको अपने खुद के लोगों से भी बच के रहने की ज़रूरत है, जो कि आपके अपने हैं, जिसको आप हमेशा अपना मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, ठीक है। उनका भी हो सकता है कि मन चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आपको हो सके तो थोड़ा सिक्रेटिव एनर्जी में रहना है और थोड़ा कम बिलीव करना है, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की वजह से आज आप बहुत बुरे तरीके से सिचुएशन में फंस चुके हो, ठीक है। आप बाहर निकलना भी चाहते हो, नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना अटैचमेंट के थ्रू जो है बंध चुके हो, और जब अटैचमेंट के थ्रू इंसान बंध जाता है ना तो फिर निकलने में मुश्किल होता है। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं रिलेशनशिप में, आपको क्लियरली पता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ है इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी आप उससे इतना प्यार करते हो कि आप उस पर्सन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग अपने आँख से जो पट्टी बंधी हुई है उसको हटाइए, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और इस दुनिया में बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग भी हैं, सिर्फ लुक से नहीं बल्कि दिल से, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आँख से पट्टी हटाओगे और देखोगे इस दुनिया को, तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बने हैं, अच्छे दोस्त बने हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि इस लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस इमोशनल अटैचमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस अटैचमेंट में बंधे हुए रहोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ इमोशनल लॉस होगा। ये आपको क्लियरली ग्रीन तारामा कहना चाहती हैं। तो करेंट सिचुएशन ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आप सभी का कि आपके साथ धोखा बहुत हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, धोखा भी दिखाई दे रहा है, आपके खुद के अपने आप को धोखा दिए हैं, ये आपको पता चल चुका है, महसूस हो चुका है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ में कि अब मुझे क्या करना है। मैं आपको क्लियरली ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका लव लाइफ बहुत ही ख़राब है, चाहे मैरिड लाइफ हो या लिविंग रिलेशन हो या फिर अभी सिर्फ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन इंटर करे, या फिर हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, लेकिन हाँ आगे आने वाले 5 मंथ के अंदर कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा, आपका ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल होगा, आपका लव लाइफ स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड स्पेशली लव लाइफ को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लव लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है जो कि आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, अनकंडीशनल लव करेगा, वो आपकी विक्ट्री में हमेशा सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। वो आपके खुशियों में वो खुश होगा, आप दुखी में रहोगे, दुख रहेगा आपके लाइफ में तो वो भी दुखी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब दिखावा नहीं होगा, ये सब रियल दिखाई दे रहा है। कोई रियल पर्सन, कोई जेन्युइन पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे आपके लव लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लव लाइफ होगा ये बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको क्या करना है, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा स्ट्रांग बनना है। जैसे आप स्ट्रांग हो ऑलरेडी, तो आपको स्ट्रांगर बनना है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं ग्रीन तारामा आपको। एस ऑफ कप्स क्लियरली ये बता रहा है कि आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग जो है ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप किसी और को पसंद कर रहे हो, ठीक है, और वो पर्सन भी शादीशुदा है और वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, और अपने पार्टनर को नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि
कुछ लोग अगर डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका ये चीज़ क्लियर होगा, डिवोर्स वगैरह बहुत दिन से पेंडिंग है वो ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा, और आप अपने मन चाहे पर्सन से, जिसे आप हमेशा से चाहते थे, आपकी जो ड्रीम गर्ल थी, आपके जो ड्रीम बॉय थे, उससे आप फाइनली मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उससे आपकी शादी हो सकती है, और शादी से पहले तो आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। यहाँ पे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपके लाइफ को चेंज कर रहा है। ठीक है, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। वैसे मैं टाइमिंग एंड कार्ड स्पेशली लेकर आपको बताऊंगी कि कब तक ये सब होगा। ठीक है, ये चीज़ है। सो कन्फ्यूजन है आपके मन में, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी क्वेश्चन चल रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, आपके लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। अभी क्या है कि अभी आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, और जब आएगा कोई आपके लाइफ में तो सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे आएंगे। जैसे कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपको मैसेज करेंगे, आपके लाइफ में इंटर करेंगे। बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप के प्रपोजल आ सकते हैं। तो मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको चूज़ किसी एक पर्सन को ही करना है, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के पर्सन आपको मिलेंगे। जैसे कि कोई ऐसा होगा जो कि थोड़ा गरीब हो सकता है, बहुत रिच ना हो, मिडिल क्लास हो, लेकिन हाँ वो बहुत तेज तरार होगा, वो बहुत एम्बिशियस होगा। ठीक है, और बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत जेनरस पर्सन होगा, ट्रेडिशनल पर्सन होगा, ओपन माइंडेड होगा। ठीक है, और वो अपने लाइफ में वर्क कर रहा है, उस तरह का पर्सन होगा, और आगे आने वाले टाइम में बहुत रिच भी होगा। पहले ऐसे पर्सन आपको मिल सकते हैं। दूसरा, ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो कि बहुत सीक्रेटिव होगा, जो कि बहुत पॉसेसिव भी होगा, अपनी बातों को शेयर नहीं करेगा, थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, और उससे भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोलमेट से भी आप मिलने वाले हो, कुछ ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि बहुत टॉक्सिक होंगे। ठीक है, कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको आपके लेसन सिखाने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी पर्सन आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अटैच रहने वाले पर्सन होंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, रिच होंगे, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसे और धन दौलत होंगे। वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को, अपने पैसे और धन दौलत को रखेंगे। तो अब आपको सोचना है कि मुझे कैसे पर्सन को टाइम देना चाहिए, मुझे कैसे पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे वो सेपरेट वीडियो आपका आ जाएगा कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि किस तरह के लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं। कुछ वैसे लोग आने वाले हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होंगे, जो आपको लेसन सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आगे आने वाले कुछ मंथ तक ये कहना चाहती है ग्रीन तारा माँ कि आपको पेशेंस रखना है, और जितना हो सके आपको सीक्रेटिव पर्सन बन के रहना है, जैसे एक हाई प्रिस्टेस होती है। क्योंकि इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ सिक्रेटिव बनिए, कि जितना सिक्रेटिव बनोगे, जितना सिक्रेटिव बन के अपने काम को करोगे, ठीक है, मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग अभी परेशान होना, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ 2 महीने के अंदर या 5 मंथ के अंदर आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यस, 9 ऑफ सोर्ड, ये आपके करंट सिचुएशन को क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है ना कि शायद आप जो है सोते सोते उठ जाते हो, मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा एंजाइटी दिखाई दे रहा है। शायद आपका किसी के साथ बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको आप सह नहीं पा रहे हो, और आप चाहते हो कि एक बार मैं फिर से उससे जाके बात कर लूँ। ठीक है, कैसे भी मेरी बात उससे हो जाए। और यही एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप अपने रेपुटेशन को, अपने सारी चीज़ों को मार कर जो है उसके पास चले जाओगे, तो फिर वो जीत जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती, ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता। तो कभी कभी आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जितना भी मैंने अभी रीडिंग किया है इसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो 9 ऑफ सोर्ड, जो आपका स्लीपलेस नाइट है, जो अकेलापन है, जो लोनलीनेस है, वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। कोई अच्छे दोस्त भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये कहना चाहती है ग्रीन तारा माँ आपको कि ग्रीन तारा माँ डायरेक्टली आके, या फिर किसी भी हायर पावर को आप मानते हो, वो डायरेक्टली आपके सामने आके तो आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, किसी के
थ्रू जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, तो आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर करके अपना मन हल्का कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जितना अपने अंदर दिमाग में ये सारी चीज़ें चलाते रहोगे, सोचते रहोगे, उतना ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट होगा। तो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है, ऐसे साथी को, ऐसे फ्रेंड को ढूंढना है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करो, ठीक है। आपके कोई वेल विशर हो सकते हैं, आपके खुद के सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्लीपलेस नाइट है वो ख़त्म होने वाला है। मतलब कोई इस तरीके से आपको धोखा दिया है ना, मतलब आप सोचे भी नहीं थे कि वो पर्सन आपको धोखा दे देगा, एंड ऐसा हो गया है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपको सीखना चाहिए। जैसे कि आपके साथ धोखा हुआ, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी चीज़ें होती है तो कैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वाह ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि दुख भी, ये चीज़ जो हुआ आपके साथ ही हुआ है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। जितना एक्सेप्ट जल्दी करोगे और रिलीज़ करोगे, उतनी ही जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड साथ साथ कोई ऐसे कॉम्पिटिटर आपके हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई घर में ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। वो आपका एज का भी हो सकता है, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए तो देखना नहीं चाहते। मतलब वो चाहते हैं कि ठीक है बढ़ो तुम लाइफ में आगे, लेकिन मुझसे पीछे रहो, ठीक है। ये इनका सोच हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई हो सकते हैं शातिर से पर्सन जो कि सामने से दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि सेम आपके जेंडर के ही होंगे, ठीक है। या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो बच के रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। एंड यहाँ पे जितना हो सके उतना चैरिटी वगैरह कीजिए, आपसे जितना हो सके, मतलब जितना बनता है कर सकते हो आप। और इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चैरिटी ही एक ऐसा यहाँ पे ग्रीन तानमा के द्वारा कहा जा रहा है सॉल्यूशन है, जिसे आप करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और क्या है यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप आपको ये बता रहा है कि किसी चीज़ के आप इंतज़ार में हो, ठीक है, और वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। एंड स्पेशली लव लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्रश है आपके, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हो, पसंद करते हो। आप चाहते हो कि मेरी शादी इसी से हो, यही मेरे लाइफ में आए, इसी के साथ मुझे रिलेशनशिप में आना है। मतलब आप, ऐसा लग रहा है ना कि अभी टाइम में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हो। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो भी ख़त्म होने वाला है, उसमें भी आप कंट्रोल करने वाले हो। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, हाईली सेंसिटिव हो, ठीक है, तुरंत रो देते हो, आप सोते नहीं हो, वो सब भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा ज़िद आपको कम करना चाहिए कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, हो सकता है कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा अच्छी आपको मिलने वाली है। देयर इज़ समथिंग बेटर, मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे आप जो भी चीज़ें चाहते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, कोई क्रश है, वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपके 4 मेजर ड्रीम्स जो है ना वो कंप्लीट होने वाले हैं। कोई 4 बड़े सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। और कौन सा 4 बड़ा सपना है आप ज़रूर याद कीजिए अभी के टाइम में। एंड हो सकता है कि वही चारों सपने जो है आपके पूरे हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है 10 सन का, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आया है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है एंड जजमेंट का कार्ड है। सबको मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए सन, मतलब कि बहुत अच्छा ज़िंदगी होने वाला है। ग्रीन तारा आपको ये बताना चाहती हैं, यहाँ पे पास्ट को जो है पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, नए पाथ ओपन हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ आइडिया वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि सही बात है आपका जो पाथ था ना सारा डोर ही बंद था, तो कोई डोर खुला ही नहीं था, तो आप जाते कहाँ। तो अब यहाँ पे ग्रीन तारा में आपको ये बताना चाहती है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ये दे रही है कि अब तुम्हारे लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारे लाइफ में न्यू पाथ खुल रहा है और पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। अगर पूरे उम्मीद के साथ और पूरे फेथ के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो कि ये मुझे मिल ही जाएगा, और अगर ये फेथ होगा ना तो उसी तरीके से आप मेहनत भी करोगे और सच में आपका सपना पूरा होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ईजिली नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। एंड सन का कार्ड है, और जब मिलेगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह का, ठीक है, न्यूज़ मिल सकता है आपको। बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत खुशियाँ आएंगी आपके लाइफ में, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफ़र वगैरह आपका होने वाला है,
ट्रांसफ़र कहने का मतलब है कि आप किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। कोई जॉब करना चाहते थे अब्रॉड में, बाहर पढ़ाई करना चाहते थे, ये चीज़ है, क्योंकि ट्रैवल आप करने वाले हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और साथ साथ प्लांटिंग कीजिएगा तो अच्छा होगा। सनफ्लावर वगैरह जो होता है वो लगाते हैं तो अच्छा होगा। कुछ लोग शादी करना चाहते थे, ठीक है, घर बसाना चाहते थे, बेबीज चाहते थे, यहाँ पे ये आपका ज़रूर पॉसिबल होगा। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो, उसके लिए आपको फ़ाइट करना होगा, स्टैंड लेना होगा कम से कम 5 महीने। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स लोग का दिल जो है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए और आपकी शादी वो करा दे। ठीक है, ये चांसेस है। और जिससे भी आपकी शादी होगी, मन में ये भी कन्फ्यूजन तो होता है ना कि शादी तो हो जाएगी लेकिन मैरिड लाइफ क्या होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों ही बहुत खुश रहोगे, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। ठीक है, मैंने मैरिज पे रीडिंग बनाया है, आप आराम से देख सकते हो, आज ही बनाया है, चेक कर लेना। एंड जजमेंट का कार्ड है। सो अगर आप कोई लीगल केसेस वगैरह भी चल रहा है तो फाइनली 20 डेज़ के अंदर या फिर हो सकता है 20 वीक के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब शांति मिल रही है, उस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा चीज़ जो आपको जकड़ के रखा था उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड किंग ऑफ कप्स क्लियरली आपको बता रहा है कि कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं जो है बिल्कुल किंग। किंग कहने का मतलब है कि आपके जो पर्सन होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। तो हमेशा से आप चाहते थे ना कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि फैमिली को लेकर सीरियस हो। ठीक है, हमेशा दिन भर काम काम ये सब नहीं, हमेशा फैमिली को लेकर सीरियस हो। एंड नाउ फाइनली कंग्रेचुलेशन कि आपको एक अच्छे पर्सन मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे पर्सन मिल रहे हैं जो कि बहुत केयरिंग है। अगर आप परेशान हो, आपका तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं जब परेशान रहूँ मेरे बगल में एक पर्सन रहे, मेरा ख्याल रखे, या फिर बगल में ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो तो कॉल करके पूछे, यही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वैसे पर्सन आपको ज़रूर मिल रहे हैं, किंग ऑफ कप्स। एंड ये पर्सन बहुत जल्दी ही मिलेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है विक्ट्री आपको मिलने वाला है। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपसे प्यार नहीं करते थे, जो लोग आपसे हमेशा झगड़ा करते थे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है वही लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। वो लोग का जो आपको लेकर सोच है, परसेप्शन है, वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली अगर आपसे गुस्सा थी, नाराज़ थी कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, जॉब नहीं ले रहे हो, या फिर कुछ भी अगर ऐसा कुछ है, तो आप जो है सभी को प्राउड फील कराते हुए दिखाई दे रहे हो 6 मंथ के अंदर। एंड देन यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ लोग तो बाहर जाएंगे ही। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, अब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते हो, ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और साथ साथ कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से भी आपकी दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि सबसे पहले एक रेमेडी आया है, वो ये है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो डेफिनेटली उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि दान वगैरह भी आप कर सकते हो, चैरिटी वगैरह, जो भी आपसे जैसे बनता है। अगर वो नहीं होता है तो आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सेवा कीजिए घर के लोगों की। ठीक है, आप चाहे तो फ्लावर्स दे सकते हो, वाइट कलर के फ्लावर्स भी गिफ्ट कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा ना, हीलिंग होगी आपकी लाइफ की। ये सारी रेमेडीज़ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी तो यही था आपके लिए कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उसकी सेवा जम के कीजिए। देखिएगा कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा। ठीक है, देखते हैं डायरेक्ट गॉड से मैसेज, क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग है तो काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया था क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चला, कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है। तो आपने जो है ना सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे अब लव लाइफ शुरू नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अब जो है ना कोई ऐसे पर्सन एंटर करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। अगर आपके मन में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, सब खत्म हो रहा है, आप शांत हो रहे हो, आप ब्यूटीफुल हो रहे हो इन अंदर से। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप डिवाइन लव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। और सबसे अच्छी बात, आप बैलेंस में आ रहे हो। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ सा दिखाई दे रहा है तो आप बैलेंस हो रहे हो। मतलब आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आपका हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, किसी के साथ भी, ठीक है, आपका झगड़ा हो जाता है, आप कुछ भी बोल देते हो मुंह पे, तो उस चीज़ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है, हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप चाहे तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ है लव एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हाल फिलहाल में आपने किसी को प्रपोज किया है
तो वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आपको किसी का प्रपोज़ल मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलता था शादी के लिए, तो अब फाइनली आपका शादी फिक्स होने वाला है, ठीक है। और वो पर्सन जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो सोलमेट होंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। जैसा आप हमेशा से चाहते थे वैसा होने वाला है, वैसे पर्सन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप रिजेक्शन से बिल्कुल हार चुके थे, मतलब इतना क्यों रिजेक्शन मुझे मिलता है। हो सकता है कि फाइनल स्टेज पे जाते जाते आपको आपका रिलेशन ख़राब हो जाता था, मतलब मैरिज प्रपोजल जो है ना आपका ख़राब हो जाता था, ठीक है, शादी ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब फाइनली आपको पूरी तरह एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो एक्सेप्ट कहने का मतलब है, तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता था तो वर्क प्लेस पे भी मिलेगा, ठीक है। टॉक्सिक पीपल थे, टॉक्सिक पीपल आपके लाइफ से जा रहे हैं। दूसरी बात, ओपन कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो, लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज हो रहा है और आप लोगों के साथ ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हो। कहने का मतलब है कि अपने दिल की बातें खुल के रख रहे हो। आपको ऐसा हो सकता है कि स्पीच देने का, ठीक है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे आप अपनी बातों को रख पाओगे, ठीक है। लोग आपको सुनेंगे, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आपकी स्टोरी से लोग इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। एक गाइडेंस ये भी है कि प्लीज़ स्पीक विथ लव, मतलब आप जब भी बोलिए तो प्यार से बोलने की ज़रूरत है। और अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके बात को काट काट के सिर्फ आप ही बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक गुड लिसनर भी बनना है, ये भी आपको ग्रीन तारामा कहना चाहती हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 3 कार्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, आपके साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और प्लीज़ ये कहा जा रहा है जितना हो सके उतना आपको सच्चाई पे खड़ा हो उतरना है, ठीक है। ट्रुथ बोलना है, बिल्कुल गलत नहीं। और साथ साथ जितना हो सके मदर अर्थ जो है उनकी सेवा कीजिए तो अच्छा होगा। एंड प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो या फिर जो ऑलरेडी प्लांट्स है उसकी सेवा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ठीक है। देखिए ये चीज़ है कि सभी को रियल लव तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है कि रियल लव आपको मिलने वाला है, एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपके लाइफ में बिना कोई मैनिफेस्टेशन से, ठीक है, कोई मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिना मैनिफेस्टेशन के आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे नेचुरली, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। सो और देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं बिल्कुल छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, चैलेंजेस का कार्ड है। सो लाइफ के जो चैलेंजेस थे अभी आपके वो ख़त्म होंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में जानबूझकर भी इन्वॉल्व हो जाते हो, झगड़ा करते हो, ठीक है। ट्रैवल, यहाँ पे हो सकता है ट्रैवल करने वाले हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने को आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे एक्सपीरियंस करने वाले हो। सिंगल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ये। एंड साथ साथ करियर एडवांसमेंट भी होगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो सिंगल यहाँ वीडियो देख रहे हैं उन बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। और सभी के लिए ये मैसेज है कि करियर एडवांसमेंट सभी का होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके घर में किसी का हो सकता है जन्म वगैरह होने वाला है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड फिर से कि बच्चों की किलकारियाँ आपके घर में सुनने को मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड देन है सोसाइटी। तो सोसाइटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी जो है आपको कोई वंडरफुल इनविटेशन दे सकती है, शादी वादी का जो है कहीं से इनविटेशन वगैरह आ सकता है। वहाँ जब आप जाओगे, सिंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट मिलेंगे, मतलब कि जिसे आप देखकर बिल्कुल उसके ऊपर फ्लैट हो जाओगे, फिदा हो जाओगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जिसे जो आपको देखेगा तो वो आपके ऊपर फ्लैट हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। एंड एक लास्ट कार्ड है वो है आपका ओके पर्सनल रिचनेस का कार्ड है। मतलब आप छोटे मोटे जो भी आपके सपने हैं वो सब कुछ पूरे होने वाले हैं, वो बहुत जल्दी होंगे। और 5 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका बड़ा से बड़ा सपना पूरा हो जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले 3 मंथ के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा। नवंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए अक्टूबर।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मे बी ऐसा हो सकता है आपकी शादी अक्टूबर नवंबर में हो, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, होप आपको समझ में आया होगा। ग्रीन तारा मैं आपको क्या कहना चाहती थी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे या फिर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता होगा। देखते हैं ग्रीन तारा में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, कौन से गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स को आपकी तरफ भेज रही हैं। आपके करियर सिचुएशन को देखेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, फैमिली बन जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनका करेंट सिचुएशन। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। देखिए, हो सकता है कुछ लोग बाहर जाने का मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा इंतज़ार में दिखाई दे रहे हो और वो आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, ठीक है। आप अपने मंजिल के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो। कैसे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, कैसे क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द स्टार की एनर्जी है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए। द मून की भी एनर्जी है। धीरे धीरे करके ना ग्रेजुअली आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, इतने कार्ड्स लेते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका इंतज़ार है, जो भी आपका टेंशन है, तनाव है, वो सब खत्म होगा। इसलिए आप पहले तो एक लंबा गहरा सांस लीजिए, ठीक है, और रिलैक्स हो जाइए। फिर आप इस रीडिंग को देखिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका करियर एडवांसमेंट होगा, ठीक है। जितना अच्छा आपका एक्शन होगा उतना ही अच्छा आपका करियर एडवांसमेंट होता चला जाएगा। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स आपको ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं आपके करियर में। बहुत टाइम से आपने हो सकता है आइल्स वगैरह का आपने एग्ज़ाम दिया है, आप चाहते हो कि आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले बाहर, ठीक है। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले और ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट दिखने वाले हो, बहुत फिट एंड फाइन दिखने वाले हो और बहुत प्राउडली जो है आप अपने कॉलेज में इंटर करोगे। या फिर हो सकता है कि आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो ये जो आपका वेट, ये जो आपका इंतज़ार है, ठीक है, ये आपका इंतज़ार देखिए कितने तेज़ी से ख़त्म होने वाला है। और आपका जो सपना था कि मैं बाहर जाऊँ, ठीक है, मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँ, मुझे बस वहीं रहना है, कोई आपका होगा ड्रीम प्लेस, तो ये चीज़ है कि आप काफ़ी तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो एंड ये सारे ड्रीम्स आपके 7 मंथ के अंदर पूरे हो सकते हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी ये है कि शायद आपको कहीं ना कहीं धोखा भी मिला है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि लव लाइफ में धोखा मिला है और ये एक तरीके से जो भी होता है ना सही होता है, अच्छे ही के लिए होता है। आप सुने होंगे इस बात को। तो ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स कि शायद आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं और इसीलिए अभी के जो पर्सन है वो आपको बिल्कुल सामने से धोखा दिए है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, द मून का कार्ड है और ये क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और है। आपके जो पर्सन किसी समय आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब वो आपसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, वो हो सकता है बोर हो चुके हैं और अब वो किसी और के लाइफ में एंटर कर चुके हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ये सोच रहे हो कि उसके साथ वो रिलेशन में है तो क्या वो उसके साथ ही रहेगा, वो उसके लिए लॉयल होगा। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। जो इंसान किसी एक पर्सन के साथ लॉयल नहीं है वो किसी दूसरे के साथ भी नहीं होगा। अगर हो सकता है कि उसको उससे भी खूबसूरत पर्सन मिल जाए तो वो शायद उसको छोड़ दे, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है उसका चलते रहेगा, वो उसका नेचर है, वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है और उसको उसका फल भी मिलेगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हो रहा है अभी आपकी लाइफ में। अगर किसी ने धोखा दिया है, सामने से ब्रेकअप किया है, तो वो अच्छा हुआ है क्योंकि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं। आप किसी न्यू प्लेस पे शिफ्ट होने वाले हो, न्यू कॉलेज, न्यू पर्सन, न्यू रिलेशन, न्यू रोमांटिक साइकिल बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। आप खुद ही जो है ना अपने पास्ट कि जब ऊपर देखोगे पीछे मुड़ के तो आपको हंसी आएगी कि ओ माय गॉड, मैं इस पर्सन के साथ थी, इस पर्सन के लिए मैंने इतना रोया है, ठीक है। इस तरीके से आप सोचोगे। सो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा
परेशान किया है, प्रताड़ित किया, आपको पूरी तरह जो है जंजीरों से बांध दिया है, ठीक है, आपको बहुत हर्ट किया है। मतलब एक टाइम था जब आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल आप ऑलरेडी हो, लेकिन आप उस चीज़ को और भी इन्हांस कर सकते हो अपने ऊपर वर्क करके। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या किया, अपना टाइम स्पेंड किया है, पैसे भी हो सकता है, आपने फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट किया है, हर तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन उस पर्सन ने कभी भी आपको मुड़कर देखा नहीं, सपोर्ट नहीं किया, और जब उसको ज़रूरत पड़ती थी वो वापस से चलाता था। मतलब आप एक टाइम बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे चार्मिंग था, वो सारे चार्मिंग जो है छिन गए, ठीक है। और वो हमेशा आपको सजेस्ट करते रहता होगा, तुम ये कर लो तो ज़्यादा अच्छी दिखोगी, तुम वो कर लो तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से चलते रहता होगा, जबकि उस पर्सन ने आप जैसे हो वैसे उसने आपको एक्सेप्ट किया नहीं, क्योंकि उसको कभी मन था ही नहीं एक्सेप्ट करने का। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे पर्सन आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है, वैसे पर्सन आपको मिलेंगे, लेकिन ये पर्सन तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान जो ग्रीन तारा माँ है वो आपके लिए अच्छा चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि आपको एक अच्छे पर्सन मिले, आप एक अच्छे पर्सन के साथ शिफ्ट हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बिताओ, ना कि एक घटिया पर्सन के साथ। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको फिर से अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे तो आप देखोगे जिस चीज़ को आप चाहते हो ना, वो सारे लोग आपके पीछे भागने लगेंगे। ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ग्रीन तारा में क्लियरली कहना चाहती है, अगर आप सिंगल भी हो, ठीक है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। अगर आप दे भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दिन भर अवेलेबल रहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दिन भर क्या रहता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ कि तुम जब मैसेज करो तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। अगर वैसा करोगे तो आप खुद ही जो है अपने इंपॉर्टेंस को खो दोगे। तो ये आपको नहीं करना है, मतलब अपना पूरा 100% नहीं देना है, ठीक है, 100% आपको अवेलेबल नहीं रहना है, मतलब उसको हमेशा अपने स्कार्सिटी फील कराने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ है, हमेशा स्कार्सिटी फील कराने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और अभी के टाइम में ये आपको कहना चाहती है ग्रीन तारा माँ कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, हार चुके हो अपने लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ। ये कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग बन के मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे कुछ भी क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ लोगों का अरेंज मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है लव मैरिज करना चाहते तो थे, लेकिन शायद आपके जो पर्सन है वो स्टैंड लेंगे नहीं और ना ही ले रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आगे बढ़ जाइए बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलने वाले हैं। आपके तरफ एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, विजडम भरे होंगे, उससे आपकी शादी होगी, उसके साथ आप रिलेशन में आओगे। मैंने रीडिंग डाला है हु विल यू मैरी पे, आज ही आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आया है निकल कर। सो ये चीज़ है, एंड स्टार की एनर्जी है। सो स्टार से ये पता चल रहा है कि हमेशा से जो आपका सपना था, जो आपका गोल था, ठीक है, जिसे कंप्लीट करने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों ने आपको रोका कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। आपके हो सकता है कि पेरेंट्स खुद के आपको रोके हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने आपको रोका है, लेकिन फिर भी आपके किस्मत में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई भी नहीं रोकेगा। आप एक स्टार बन सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। स्टार कहने का मतलब है कि आप बहुत फेमस हो सकते हो, आप एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हो। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस बनना चाहती हो, डेफिनेटली आपका ये सपना पूरा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बस मेहनत तो करना होगा। एंड देन है 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है शादी तो होगी एंड काफ़ी धूमधाम से होगी, काफ़ी अच्छे प्लेस पे होगी, ठीक है, हनीमून के लिए भी जाओगे, एंजॉय करोगे, आपका लाइफ बिल्कुल रेनबो की तरह ब्यूटीफुल हो रहा है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। एंड साथ साथ बर्थ अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल सकता है। हिम्मत रखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ मिलने वाला है। और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, देखते हैं। 3 ऑफ सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और फिर से मैसेज आ चुका है, ठीक है, कि आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है पास्ट के लोगों पे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि वो पास्ट के पर्सन वापस से आपके लाइफ में आ जाए और आपको खुशियाँ देंगे, वो सुधर जाएंगे, तो जो इंसान आपको शुरू से वैल्यू नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो शायद वो फिर से आपको वैसा कुछ भी नहीं करेगा जो आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये आपको यूनिवर्स और ग्रीन तारामा क्लियरली कहना चाहती हैं, आगे बढ़ जाइए,
बहुत ब्यूटीफुल है लाइफ, ठीक है। और इतना ज़्यादा आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, एक बार आपको रो लेना है, पूरी तरह आप रो लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हल्का हो जाता है, मन भी हल्का हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको रोना आए, परेशानी हो, तो आपको खुलकर रो लेना है, ये कहना चाहते हैं आपको ग्रीन तारा माँ, ठीक है। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप रिलैक्स होते जाओगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते जाओगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड तो बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा रिच भी होने वाले हैं। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है ना आपका, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका ख़त्म होगा और आप बहुत रिच होगे। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, जैसे कि क्लोथ्स वगैरह से रिलेटेड, कोई हो सकता है कि आप अपना शोरूम वगैरह खोलना चाहते हैं, ड्रेसेस वगैरह, कुछ भी, तो इसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। आप क्राफ्ट आर्टिस्ट हो और अपना कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप पेंटर हो, अपना पेंटिंग वगैरह के थ्रू भी आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। वर्ल्ड का कार्ड है, इट मीन्स कि आप कंप्लीट होने वाले हो, ठीक है। कंप्लीट कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कितना ज़्यादा खुश हो, ठीक है, आप कितना ज़्यादा रिलैक्स हो। सो फाइनली आप रिलैक्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है कुछ लोगों को। एंड क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। किंग ऑफ कप्स, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ये पाइल 1 में भी आया है एंड यहाँ पे भी आ चुका है किंग ऑफ कप्स। इसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर आपके मन में जो टेंशन है ना, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मेरा लाइफ अच्छा नहीं है, मुझे अच्छे पर्सन नहीं मिलेंगे, मुझे मेरे पसंदीदा पर्सन नहीं मिलेंगे, तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है और ट्रू लव है वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो पर्सन आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन काफ़ी स्टाइलिश होंगे, ठीक है, और इनका मन बहुत शांत होगा। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। मतलब बेइंतहा ये प्यार करेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एंडलेसली ये पर्सन लव करेंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर केयर करेंगे, वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। एंड ये भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग सेकंड थर्ड मैरिज वाले अगर आप देख रहे हो वीडियोस, तो ये पर्सन भी बिल्कुल आपकी ही एनर्जी वाले होंगे। जैसे कि आपका मैरिज हो रखा है आप, लेकिन अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, डिवोर्स भी हो गया है कुछ लोगों का, और आप जो है आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन मिल रहे हैं। हो सकता है कि उनका भी हाल फिलहाल में डिवोर्स हुआ हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ऐसे पर्सन आपको मिलने वाले हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। पावर भी हो सकता है इस पर्सन के पास, पावर, अथॉरिटी दिखाई दे रहा है। एंड एम्परर की एनर्जी है। सो माइंड ब्लोइंग होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको मिलने वाले हैं। एक ऐसे पर्सन के साथ अभी हो आप या फिर थे, जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अगर आप किसी और के साथ भी चले जाते थे, बात कर लेते थे, तो थोड़े से भी पॉसेसिव नहीं थे, इसको जेलस नहीं फील होता था। तो यहाँ पे इससे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आप किसके साथ रहो, किसी से बात करो। लेकिन अब जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, वो काफ़ी पॉसेसिव भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे, आपको लेके सीरियस भी होंगे, ठीक है। और आप खुद भी एक एम्परर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए यहाँ पे इम्प्रेस एंड एम्परर दोनों ही कार्ड आ चुका है। मतलब अगर आप जैसे पर्सन को चाहते हो, मतलब आपका कुछ तो ड्रीम होगा ना कि ऐसे पर्सन हो, ठीक है, इतने टैलेंटेड हो, इतने सारे पैसे हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको भी एग्जैक्टली वैसा बनना होगा। या फिर अगर आप उस कदम पे चल चुके हो, कदम रख दिए हो, तो फिर वैसे पर्सन आपको उस रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। आप खुद ही सोच कर देखो कि अगर आप एक अच्छा पर्सन चाहते हो, ठीक है, तो जिस रास्ते पे आप चलोगे, अच्छे रास्ते पे चलोगे, तो अच्छे ही पर्सन वहाँ पे मिलेंगे। बुरे रास्ते पे चलोगे, आलस करोगे, केयरलेस रहोगे, काम कम करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको उस रास्ते पे वैसे ही पर्सन मिलेंगे, ठीक है। और अच्छा मेहनत करोगे तो उस रास्ते पे अच्छे लोग ही मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो वही कहा जा रहा है आपको कि अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन एंटर करे, तो आपको भी सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करना शुरू कर देना है, ठीक है। उस रास्ते में आपको बहुत सारे लोग गाइड करेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, आपके पार्टनर भी मिलेंगे, डिवाइन लव मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स भी आपको मिलेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन तो है टैरो के थ्रू, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए, प्लीज़ ग्रीन तारामा गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे है आपके लिए डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चल नहीं रही है,
ठीक है, आपने खुद ही जो है वो सारी चीज़ों को बंद कर रखा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप उन सारी चीज़ों को रिसीव करना चाहते हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना है और सेल्फ लव करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ में डाउनलोड कर पाओगे, फिर समझ पाओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक बनने वाले हो। ठीक है, आपके अंदर डीप कनेक्शन आ रहा है, भगवान के साथ डीपली कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पे जो ग्रीन तारामा कार्ड आपके लिए रखी हैं वो है, शायद जो भी आपके लाइफ में हो रहा है अभी वो आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो हायर पर्पस है उसका एक बहुत बड़ा प्लान है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान किया है और वो इवेंट काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में होगा, वो ब्लेसिंग्स काफ़ी जल्दी रिवेल होगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो इतना आप मान लीजिए कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स तो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो आपको नहीं पता है। ठीक है, उतने अभी आप समझ नहीं पा सकते हो, क्योंकि हायर जो पर्पस होते हैं, हायर जो सेल्फ होते हैं, क्योंकि हायर जो यूनिवर्स होते हैं ना, और उनका क्या क्या प्लान होता है वो सभी को नहीं पता होता, सभी लोग उतना समझ नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप बस फ्लो के साथ बहते चले जाइए, पेशेंस रखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पे कृष्ण जी का कार्ड है एंड यहाँ दोनों ही साथ में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने सोलमेट से या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलोगे एंड उनसे आपकी शादी भी होगी। ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले यहाँ पे कृष्ण जी का कार्ड है एंड इनसे भी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आप स्पिरिचुअली गाइडेड रहोगे एंड दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई काम करते हैं तो पूरे कमिटमेंट के साथ करने को कहा जा रहा है। एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगर आपके मन में ये सवाल है क्या लोग मुझे प्यार करते हैं, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको क्लियरली कहना चाहते हैं यू आर लव्ड अनकंडीशनली। लोग सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते हैं बल्कि वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ठीक है, इनलेसली प्यार करते हैं, आप उनके लाइफ में वैल्यू रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान जो है आपके पार्टनर पे नहीं बल्कि आपको सभी को देखना चाहिए, क्योंकि आप इस धरती पे जब आए हो तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपने उससे सबसे ज़्यादा प्यार किया जो आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अब आपको उन लोगों की तरफ बढ़ना चाहिए जो आपसे सच में प्यार करते हैं, वो है फैमिली। और न्यू पर्सन तो इंटर करेंगे ही जो कि आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। दूसरी बात सोल फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में खो चुके हो वो सारी फिर से रिडिस्कवर हो रही है। ठीक है, आप एक नया रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो और उस रिलेशनशिप में हार्मनी और हीलिंग एक्सपीरियंस करोगे। मतलब जो भी दुख दर्द धोखा अभी के रिलेशन में आपको मिला है वो सारी चीज़ें हील होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। वो जो न्यू पर्सन होंगे वही आपको हील करेंगे, वही आपको आपके पास्ट से निकालेंगे। एंड कर्मा रिलीज, मतलब आपने जो पास्ट के टाइम में अच्छा कर्म किया है उसी की वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, आपको चेंज कर रहे हैं, आपको खुशियों से भर रहे हैं, आपके अंदर गुड एनर्जी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, गॉड क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, लव। सो यहाँ पे हमेशा से आप तरसे हो प्यार के लिए, वो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। और मुझे कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन आता है मैं एग्जैक्टली वही बताती हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन जो है ना वो सुधर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, सभी के लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आपके जो पर्सन है वो आपके दुख को, वो आपके दर्द को देखकर रियलाइज़ करने वाले हैं कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, और वो फाइनली आपको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको रिग्रेट हो रहा है, वो वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने खो दी पास्ट के टाइम में, ठीक है, या किसी को खो दिया है, आप चाहते हो वापस से लाइफ में आ जाए, तो वो पर्सन आएंगे ज़रूर, माफ़ी भी मांगेंगे और उनके साथ फिर से एक आपका न्यू रिलेशन शुरू हो सकता है। ये 10% लोगों के लिए है एंड 90% लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे। ठीक है, एंड आपके दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स चलते रहेंगे। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गीतारामा गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे मास्टर जीसस का कार्ड है। सो प्लीज़ ये कहा जा रहा है कि गलतियाँ तो सभी से होती है, अगर आपके साथ कोई गलत किया है तो उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने में आपकी ही भलाई है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे आराम से।
ठीक है, यहाँ पे मास्टर जीसस आपकी लाइफ में हीलिंग भेज रहे हैं, खुशियाँ भेज रहे हैं, आपको बिल्कुल राइट पाथ पर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप जिस पाथ पे हो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो नहीं। ठीक है, तो आपका हाथ पकड़कर आपको बिल्कुल सही पाथ पर लेकर आ रहे हैं जीसस। ठीक है, और जिस भी हायर पावर को आप मानते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्योर लाइट आ रहे हैं, प्यार आ रहा है। ठीक है, और साथ साथ फॉरगिवनेस। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो हो सकता है कि वो भी आपको माफ़ करेंगे। ठीक है, और आपसे कोई बहुत बड़ा गलती हुआ है तो आप सोच रहे हो कि क्या भगवान मुझे इसके लिए माफ़ करेगा या फिर मुझे उसका बहुत बड़ा सज़ा मिलेगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने दिल से माफ़ी मांग ली, चाहे कितना भी बड़ा गलती आपने क्यों किया हो, ठीक है, अगर आपने दिल से माफ़ी मांग ली तो वो आपको माफ़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, चाहे आप किस भी हायर पावर को मानते हो। ठीक है, जीसस हो गए, अल्लाह हो गए, वाहे गुरु हो गए, भगवान, जिसे भी आप मानते हो, वो आपको डेफिनेटली माफ़ करेंगे। ये बात अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि अगर आपने गलती की है और आपको पूरे दिल से पछतावा है और आप माफ़ी मांगना चाहते हो, आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, पूरे दिल से आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको मिलेगा माफ़ी और आपकी एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। यही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। हो सकता है कि शायद आपने ही किसी को धोखा दिया है, आपने ही किसी के साथ कुछ गलत किया है। ठीक है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर उसका कर्म आपको मिलेगा। इसलिए आप माफ़ी मांग सकते हो। आप आराम से होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, हमेशा कीजिए। ठीक है, हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए ताकि आपका जो कार्मिक रिलेशन है वो बंधे नहीं। ठीक है, वो कभी नहीं बने। और वो देखिए, सोने से पहले आपको ये प्रेयर ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो भी कार्मिक रिलेशन है, अगर कार्मिक रिलेशन बनते रहेगा बनते रहेगा बनते रहेगा तो फिर आपका हमेशा रीबॉर्न जन्म होते रहेगा। ठीक है, आप हमेशा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ों से, मोह माया से ख़त्म होकर बिल्कुल अपने भगवान के शरण में चले जाओ हमेशा के लिए, तो फिर अपने कर्मा को, जो बैड कर्मा है, जो भी कर्मा क्रिएट होता है लोगों के साथ, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, ठीक है, तो फिर आपको फिर से आपका जन्म होता है, फिर वो आपके लाइफ में आते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन बनाकर, फिर वो सारी चीज़ें रिपीट होते रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और आपका क्या होगा, सारा जो गलती है वो भी माफ़ी होगी। आपको पता है होपोनोपोनो प्रेयर कैसे किया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बोलना है भगवान को, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। जो भी आपने गलती की है आप कमेंट में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ ये 2 लाइन हो गया, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। उसके बाद थैंक यू सो मच, मतलब जो भी चीज़ें अभी तक आपको मिली है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, थैंकफुल रहना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई लव यू सो मच यूनिवर्स, या फिर जो भी आप हायर पावर को मानते हो, जैसे जीसस हो गए, या फिर उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। सो गॉड ये सारे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ग्रीन तारमा क्या कहना चाहती हैं, क्या भेजना चाहती हैं वो आपके लाइफ में। सबसे पहले ऑब्स्टिकल्स से ओवरकम, मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स से आप ओवरकम करोगे। ठीक है, तब आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे ना। उसके बाद है ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। सो ऐसा हो सकता है मेल के लिए स्पेशली है कि शायद आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो वो आपसे छोटी हो सकती है। ठीक है, या फिर छोटे हो सकते हैं। उसके साथ साथ है सन का कार्ड। सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डीलिंग रिलेशनशिप विद अ वुमेन, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फॉरेनर भी हो सकती है या हो सकते हैं कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, शार्क का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बिल्कुल संभल कर अपने लाइफ में चलना है, स्पेशली अपने फाइनेंशियल जो भी स्टेटस होता है उस पर ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा। डॉल्फिन का कार्ड आ चुका है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है। एंड देन है यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई अच्छे दोस्त आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, कोई बहुत अच्छे दोस्त, कोई पावरफुल फ्रेंड जिसके साथ आप रहोगे ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे दोस्त आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं, और क्या ग्रीन तारम आपको देना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपको अभी के टाइम में ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे लाइफ में कुछ चीज़ का लैक है, जैसे पैसा,
प्यार, मनी, गोल। तो ऐसा लग रहा है कि वो सारे जो कमी हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जुलाई मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर जुलाई मंथ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी आपके लाइफ में, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी भी अपने स्टैंडर्ड को लो करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। एंड यहाँ पे यंगर मैन का भी कार्ड आ चुका है, मतलब जो भी फीमेल देख रही हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आती हैं तो शायद वो आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, तो वो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है, आप एक ऑफिसर बन सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें आप चाहते हो, मतलब आपको पावर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है अ मीटिंग विथ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, तो कोई ऐसा पर्सन, कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में इंटर करने वाला है जिसके साथ आपका जो मीटिंग होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि वो आपको लाइफ को चेंज कर सकता है। मतलब ये हो सकता है कि वो पर्सन जो है आपके लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, और वो जो है आपके लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा। ये फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है। ये कहने की ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं यहाँ पे, सक्सेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर एडवांसमेंट आपका ज़रूर होगा। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए टेम्पोररी प्रॉब्लम। देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते रहते हैं, तभी तो आप प्रॉब्लम से सीखते रहते हो। तो टेम्पोररी प्रॉब्लम्स जो अभी चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे बटरफ्लाई, चेंज फॉर बेटर। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये चेंज क्यों हुआ, ये चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एंड देन है शॉर्ट जर्नी, ठीक है। शॉर्ट जर्नी आपको ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको जर्नी करना पड़े। एंड देन है यहाँ पे स्केल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी लोग मिले, आपको अपने लाइफ को बैलेंस में रखना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड से मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, वेल्थ। सो हो सकता है बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। एंड इसके साथ साथ केयरफुल भी आपको रहना है। केयरफुल में आपको ग्रीन तारा माँ ये कहना चाहती हैं कि रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आप कोई भी काम करो, बिना रिस्क के ही करना है। एंड देन है इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैरियर में बहुत अच्छा चेंज होगा, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वाओ दैट्स ग्रेट, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा पीस एंड हारमोनी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देन है यहाँ पे मैरिज, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो भी लोग शादी करना चाहते हैं उनका शादी भी होगा। एंड विश इज़ ग्रांटेड, ठीक है। विश बोन का कार्ड है, सो दैट्स ग्रेट। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि कब तक आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, कौन सा मंथ, कौन सा दिन, कौन सा साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए विदिन 6 मंथ। हो सकता है विदिन 6 मंथ आपकी शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है रेनी सीजन में आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। एंड देन है ओके दिस वन। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन चेंजेस आपके लाइफ में होगा, ठीक है। होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस होता है और अचानक से खुशियाँ आती हैं, तो वैसे भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे दिसंबर का भी कार्ड है और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो मई, ये मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है, मई। एंड देन है यहाँ पे स्प्रिंग सीजन। एक कार्ड और ले लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे है विद इन अ मंथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग आया है, विद इन 6 मंथ, रेनी सीजन, दिसंबर, विद इन अ मंथ, या फिर अनएक्सपेक्टेडली, या फिर मई मंथ में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इतनी सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। सो छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ ग्रीन तारा में आपको क्या कहना चाहती हैं। विजडम, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आपको हमेशा अपने नॉलेज पे वर्क करते रहना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो भी बहुत नॉलेजेबल, बहुत टैलेंटेड हो, और आपके विजडम में भी ग्रोथ आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ओल्डर पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप होगी आपकी, और उस फ्रेंडशिप की वजह से और भी आप स्ट्रॉन्गर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हो, न्यू पैशनेट कनेक्शन आपकी लाइफ में शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड 2 लास्ट ले लेते हैं, दिस वन।
प्रॉपर्टी। सो कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑलराइट, सो पर्सनल रिचनेस आपका डेफिनेटली होगा। पर्सनल रिचनेस कहने का मतलब है पैसे, धन दौलत आना, ठीक है। और आप नए स्कीम्स वगैरह कुछ भी जो है ना अपना शुरू कर सकते हो, नया बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हो सकता है कि कुछ नया प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह आप शुरू करो, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए सब्सक्राइब करके। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।